भक्तगणों, आज हम पावन और पवित्र श्रावण मास की रक्षाबंधन की कथा का श्रवण करेंगे। रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह भाई बहन के अटूट रिश्ते की निशानी है। इसे भाई बहन के प्रेम के रूप में और सच्चे बंधन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसे दुआएं देती है कि उसके भाई की उम्र लंबी हो। रक्षाबंधन के संदर्भ में एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के हाथों स्वयं प्रकट होकर राखी बंधवाई थी। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे भक्त के पुकारने पे भगवान दौड़े चले आते हैं और स्वयं भाई का रूप लेकर एक बहन की श्रद्धा और भक्ति की लाज रखते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। तीनों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ की दोनों बड़ी बहुओं की अपेक्षा सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील और गुणी थी। उसमें इतने अच्छे संस्कार थे कि वे हमेशा अपने से बड़ों को सम्मान देती और छोटों को प्यार किया करती थी। वह किसी से कोई भेदभाव नहीं रखती और घर के सारे काम मन लगाकर किया करती थी। एक दिन की बात है कि सेठ की दोनों बड़ी बहुएं उठकर घर के काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगी और वे रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों को राखी बांधने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। छोटी बहू को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तब छोटी बहू ने अपनी दोनों जेठानियों से पूछा कि दीदी, आप दोनों आज घर का काम इतना जल्दी उठकर क्यों कर रही हैं और आप दोनों कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं। इस पर सेठ की दोनों बड़ी बहुओं ने कहा कि आज रक्षाबंधन है और हम दोनों अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि हम दोनों अपने भाई को राखी बांधने जाएंगे। यह एक पावन और पवित्र त्यौहार है। अगर कोई भी बहन श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने भाई को राखी बांधती है तो वह अपने भाई की बलाइयाँ लेती है और अपने भाई के आने वाले मुसीबतों से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती है। इससे उसकी भाई की आयु लंबी होती है और बहन और भाई के पवित्र प्रेम के रिश्ते की डोर और मजबूत हो जाती है। छोटी बहू ने जब अपनी दोनों जेठानियों की यह बात सुनी तो वे बहुत उदास हो गई क्योंकि उसका कोई भी भाई नहीं था। इसलिए वह मन में सोचने लगी कि मेरी दोनों जेठानियां अपने अपने मायके जाएंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊं क्योंकि मेरा तो कोई भी भाई नहीं है। इस बात से उदास होकर छोटी बहू भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर रोने लगी क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और बहुत ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक वह भगवान की पूजा किया करती थी। अपना जो कोई भी दुख होता वह भगवान से बताया करती थी। इसलिए वह भगवान के पास जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद छोटी बहू ने देखा कि सेठ की दोनों बड़े बहुएं अच्छे से तैयार होकर राखी और पूजा की थाल लेकर अपने अपने मायके के लिए रवाना हुई और चली गई। तभी उनके घर एक आदमी आया और सेठ से कहने लगा कि मैं छोटी बहू का भाई हूँ और उनके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, इसलिए आज तक कभी नहीं आया, लेकिन अचानक आज रक्षाबंधन के दिन मुझे मेरी बहन की याद आ गई, इसलिए मैं इसे बुलाने आया हूँ। उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर सेठ के छोटे बेटे को संदेह हुआ और वह कहने लगा कि आज तक तो इसका कोई भाई नहीं था, फिर तुम कौन हो और क्यों आए हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए मैं इसे घर ले जाने आया हूँ। तब सेठ के छोटे बेटे ने कहा कि ठीक है, तुम इसे अपने साथ घर ले जाओ, लेकिन इसे लाने मैं स्वयं आऊँगा, तुम इसे घर छोड़ने मत आना। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप स्वयं इसे आकर ले जाना। तब सेठ ने अपनी छोटी बहू को उस व्यक्ति के साथ उसके घर भेज दिया।
जब सेठ की छोटी बहू अपने भाई के साथ जाने लगी तो उसने रास्ते में अपने भाई से पूछा कि भैया, आप आज से पहले क्यों नहीं आए? आज से पहले भी बहुत सारे रक्षाबंधन के त्योहार आए और मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण को ही अपना भाई मानकर उन्हें ही राखी बांधती आई हूँ। अगर आप पहले ही आ जाते तो मैं आपको ही राखी बांधती और मैं समझ पाती कि मेरा भी कोई भाई है। लेकिन आज तक तो मैं यही समझ के जी रही थी कि मेरा इस संसार में कोई भाई नहीं है। एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिन्हें मैं भाई बोला करती हूँ। अपनी बहन की ऐसी बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं तुम्हारे दूर के रिश्ते का भाई हूँ। आज रक्षा बंधन के दिन मुझे राखी बंधवाने के लिए तुम्हारी याद आने लगी, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बातें करते करते वे दोनों घर पहुँच गए। महल जैसा आलीशान घर था और उसमें उसकी भाभी पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जब वह व्यक्ति अपनी बहन को लेके उस घर में पहुंचा तो भाभी ने दोनों की खूब आवभगत की। दोनों ने धूमधाम से राखी बंधाई। सेठ की छोटी बहू ने बड़े ही प्रेम से अपने भाई को राखी बांधा, खूब दुआएं दी, खूब बधाइयां ली और इसी तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार खुशी खुशी मनाया। रक्षाबंधन के बाद कई दिन बीत गए। सेठ की छोटी बहू बड़े ही खुशीपूर्वक अपने मायके में रह रही थी। तभी सेठ के छोटे बेटे को अपनी पत्नी की याद आई और वह मन में सोचने लगा कि चलो मैं स्वयं चल के देखता हूँ कि इसका मायका कैसा है। छोटी बहू का पति रास्ते में आते आते मन में यही सोचता रहता है कि आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि इसका मायका कैसा है और दूर के रिश्ते का भाई कौन है। तभी वह महल के समीप पहुँच जाता है। महल की शोभा और वहाँ का वैभव देखकर सेठ का छोटा बेटा आश्चर्यचकित रह जाता है। जब वह महल के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी भाभी और छोटी बहू का भाई उसके पति की खूब आवभगत करते हैं और खूब मेहमान नवाजी करते हैं। इसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत सारे गहने, ढेर सारा धन और वैभव देकर वे अपनी बहन को विदा करते हैं। जब सेठ का छोटा बेटा अपनी पत्नी को विदा करा के रास्ते में अपने घर के लिए आ रहा होता है तभी रास्ते में उसे याद आती है कि वह अपना कुर्ता तो वहीं उनके मायके में ही भूल आया है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वापस तुम्हारे मायके जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहने लगती है कि अब तो काफ़ी देर हो गई है और आपका कुर्ता भी पुराना था, इसलिए अगर आप वापस से मेरे मायके जाएंगे तो हमें घर पहुँचने में देर हो जाएगी, इसलिए चलिए घर चलते हैं। लेकिन उसका पति जिद पे अड़ गया और अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर वे वापस से उसके मायके जाने लगा। अपने पति को इस प्रकार से जिद करता हुआ देखकर सेठ की छोटी बहू भी उसके साथ गई और वहां पे पहुंचने पे उन्होंने देखा कि उसके मायके के जगह पे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और वह महल गायब है और सेठ के छोटे बेटे का कुर्ता उसी पीपल के पेड़ पे टंगा हुआ है। जब सेठ के छोटे बेटे ने देखा कि उस महल के जगह पे एक पीपल का पेड़ उगा हुआ है तब वह अपनी पत्नी पे बहुत क्रोधित होने लगा और कहने लगा कि जल्दी बताओ कि वह बहरूपिया कौन था जो तुम्हारा भाई बन के आया था और तुम इतने दिनों से किसके साथ रह रही थी। और क्रोध करके वह अपने पत्नी को मारने लगा। तभी उस पीपल के पेड़ से भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और कहने लगे कि मत मारो मेरी बहन को, यह मेरी ही बहन है। यह वर्षों से मुझे राखी बांधते आई है और आज अपने भाई की याद में रोने लगी, उदास होने लगी। जब तुम्हारी दोनों भाभियां अपने अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने मायके जाने लगी तो यह मेरे पास आकर रोने लगी थी कि इसका कोई भी भाई नहीं है। तभी मैं इसकी लाज रखने के लिए और इसकी श्रद्धा को पूरी करने के लिए इसका भाई बन के आया था। अगर तुमने मेरी बहन के ऊपर एक भी उंगली उठाई तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा।
भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर और उन्हें अपने सम्मुख देखकर दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित रहता हूँ, बस उनके अंदर श्रद्धा और प्रेम होनी चाहिए। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, जो मुझे जिस रूप में याद करता है, मैं उसके लिए उसी रूप में प्रकट होता हूँ और मैं अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ता। बस भक्तों में श्रद्धा और प्रेम भाव होनी चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। मैं तो हर जगह हर वस्तु में विद्यमान हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और इस प्रकार से उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण से भक्त के हाथों राखी बंधने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। तो प्रिय भक्तगणों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।